सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है और काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हुए हैं जिनका पेपर अभी नहीं हुआ, आने वाले दिनों में उनका एग्जाम है। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, क्योंकि मेरे भाई इस वीडियो में वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा जो कि आपकी एग्जाम में आने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में मेरे भाई कमेंट में मुझे बता दो कि आपका पेपर कौन सी तारीख को है। तो देखो भाई, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है। विषम अक्षर समूह का चयन करें। तुम्हारे सामने ये कितने ऑप्शन हैं? सर हमारे सामने ये 4 ऑप्शन है। इसमें से 3 तो एक जैसे हैं, एक थोड़ा सा नालायक है। उस नालायक की पहचान करो भाई। तो ध्यान से देखो भाई, तुमको पता है कि टी के बाद में यू आता है, बात तो सही है। क्यू के बाद में आर आता है, ये भी सही है। वी के बाद में डब्ल्यू आता है, ये भी सही है। लेकिन आर के बाद में तो एस आता है और यहां पर तो आर है, तो ये तुम्हारा क्या है? गलत। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन 1, उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। आप लोगों से बोला गया एम गुणा एन का अर्थ है एम एन का पापा है। एम भाग एन का अर्थ है एम एन की पत्नी है। एम प्लस एन का अर्थ है एम एन का भाई है। उसके बाद में पूछा एम माइनस एन का अर्थ है एम एन की पुत्री है। तो सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई। आप लोगों से पूछा ये जो अभिव्यक्ति है इसमें आपको बताना है कि टी डब्ल्यू से किस प्रकार संबंध रखेगा। तो सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या है। तो ध्यान से देखो भाई, सवाल बड़ा सिंपल है, फटाफट कमेंट करेंगे तो मजा आएगा। देखो यहां पर मेरे भाई प्लस है और प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब तो भाई लगता है। तो इसका भाई कौन है? ये है। तो टी जो है सर ये तो भाई लगेगा मेरे भाई किसका? सर ये तो भाई लगेगा मेरे भाई किसका? यू का। आगे तो भाग है, भाग का मतलब है कि ये इसकी पत्नी लगेगी। तो इसकी पत्नी लगेगी कौन? यू। तो यू जो है पत्नी लगेगी मेरे भाई किसकी? सर ये तो वी की पत्नी लगेगी। आगे माइनस है, माइनस का मतलब पुत्री है, तो इसकी पुत्री हो जाएगी ये वी। तो वी जो है पुत्री हो जाएगी मेरे भाई किसकी? डब्लू की। तो मान लो कि ये मैं हूं, ठीक है मेरे भाई, ये मेरी पुत्री है। अब मेरी पुत्री की पत्नी, तो ये कैसे हो सकता है मेरे भाई? ठीक है, माइनस का मतलब है कि ये इसकी पुत्री है और भाग का मतलब है कि ये इसकी पत्नी है। ठीक है भाई, तो ये मैं हूं, ये मेरी पुत्री की पत्नी कैसे हो सकती है? सवाल में कहीं ना कहीं पर टाइपिंग तो मिस्टेक हुई है मेरे भाई। ठीक है, सवाल में कहीं ना कहीं पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है, तो आप इसको ऐसे करो भाई। ठीक है, आप इस सवाल को ऐसे कर लो, यहाँ पर ये जो प्लस है ना, इस प्लस को तो मेरे भाई भाग बना लो और ये जो भाग है इसको प्लस बना लो। अब शायद ये सवाल सही हो जाए। ठीक है, तो भाग का मतलब है कि पत्नी, तो ये तो मेरे भाई क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी यू की। और आगे प्लस है, प्लस का मतलब क्या लग जाएगा? भाई लग जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए मान लो कि ये मैं हूं, ये मेरी पुत्री है। मेरी पुत्री का भाई मतलब मेरा बेटा, और मेरे बेटे की पत्नी तो सर वो तो मेरी बहू लगेगी। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन बी, उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। ठीक है, तो सवाल में टाइपिंग मिस्टेक थी। यहाँ पर ये जो प्लस था इसको तो मेरे भाई भाग बना लो और जो भाग था उसको प्लस बना लो। तो भाग का मतलब तो क्या है? पत्नी है, तो ये इसकी पत्नी हो गई। प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब भाई है, तो ये भाई हो गया। आगे माइनस है, तो माइनस का मतलब पुत्री है, तो ये पुत्री हो गई। तो ये मैं हूं, ये मेरी बेटी का भाई मेरा बेटा, और मेरे बेटे की पत्नी तो मेरी बहू लगेगी। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे आप में से रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं,
जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको पूरी करंट अफेयर मिलेगी, जीके मिलेगी, रीजनिंग मिलेगी और मैथ भी आपको मिलेगी। साथ में अगर कोई बच्चा इस पूरे पीडीएफ को ध्यान से मन लगाकर पढ़ लेता है तो भाई वो सिलेक्शन के काफी नजदीक पहुंच जाएगा। तो मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है और लास्ट टाइम है। अगर लास्ट टाइम में 100 रुपए के पीडीएफ से 10 क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में मिल गए तो ये मेरे भाई बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। तो 100 रुपए का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके मात्र 100 रुपए में ये पीडीएफ ले सकते हैं और कम टाइम में ज्यादा तैयारी आप लोग कर सकते हैं। तो जिनको चाहिए मैसेज कर देना, ये नंबर तुम्हारे सामने है। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। लो भाई, सभी बच्चे बताएंगे कि इन खाली स्थानों में मैं क्या भरूं ताकि मेरी ये जो सीरीज है, ये जो लाइन है वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं अब भी बताऊंगा, ऐसे सवालों का आंसर सवाल में ही होता है। आप बिना ऑप्शन देखे भी इस सवाल को कर सकते हैं। सर ऐसा भी कोई तरीका है क्या? बिल्कुल तरीका है, मैं तुमको बताने वाला हूं। तो भाई देखो, तुमको पता है कि ए से पहले क्या है, बी है, और बी के बाद में यानी बी ए है। तो मेरे भाई बी ए है तो यहां पर भी तुम क्या बना दो, बी ए हो जाएगा। यहां पर भी तुम क्या बना दो, बी ए हो जाएगा ये भी। तो यहां पर भी बी ए हो जाएगा, ये भी बी ए, ये भी बी ए, ये भी बी ए और ये भी बी ए। अब देखो भाई, तुमको यहां से पता चल रहा है ना कि सी बी ए, तो इसको भी बना दो सी बी ए, इसको भी बना दो सी बी ए और इसको भी बना दो सी बी ए। तो पहले खाली स्थान में बी भरा, दूसरे में सी, तीसरे में सी, फिर ए और फिर बी। तो बी सी सी ए बी। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर सी, उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। तो मेरे भाई समझ में आ गया, इस सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो मैंने पहले ही बोला था कि बिना ऑप्शन देखे भी हम इस सवाल को कर सकते हैं। अगला सवाल देखो भाई, एक विशेष कोड का उपयोग करके GNAFG को HMBEH के रूप में एनक्रिप्ट किया गया। उसी स्वरूप में कोडित किए गए YEHTC के लिए सही विकल्प का चयन करें। सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। और मैंने आपको हमेशा बताया था मेरे भाई कि ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका है कि आप इनकी क्या दे दो, नंबरिंग दे दो। इनकी क्या दे दो, नंबरिंग दे दो। तो ध्यान से देखो भाई, GNAFG, G आएगा 7 पर, N आएगा 14 पर, A आएगा 1 पर, F आएगा 6 पर और G आएगा 7 पर। इसको देखेंगे, H आएगा 8 पर, M आएगा 13 पर, B आएगा 2 पर, E आएगा 5 पर, H आएगा 8 पर। तो 7 में 1 जोड़ेंगे 8 होगा, 14 में से 1 घटाएंगे 13, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 6 में से 1 घटाएंगे 5 और 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8। +1 -1 +1 -1 +1। तो सेम काम है मेरे भाई आपका y, सॉरी नंबरिंग दे दो ना, y आता है 25 पर, E आएगा 5 पर, H आएगा 8 पर, T 20 पर, C 3 पर। तो मेरे भाई +1 -1 +1 -1, इसमें +1 करेंगे तो 26 होगा, 26 नंबर पर Z। इसमें -1 करेंगे 4 नंबर पर D। इसमें +1 करेंगे 9 नंबर पर I। इसमें -1 करेंगे 19 नंबर पर S। इसमें +1 करेंगे 4 नंबर पर D। तो ZDISD। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी, उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। आप लोगों से बोला गया NMLJ MNOQ से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार ZYXW निम्न से संबंधित है। सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या।
तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। एन एम एन जे, एन आएगा 14 पर, एम आएगा 13 पर, एल आएगा 12 पर, जे आएगा 10 पर। इसको देखेंगे, एम आएगा 13 पर, एन 14 पर, ओ 15 पर और क्यू आएगा 17 पर। तो कुछ समझ में आ रहा है क्या मेरे भाई? ठीक है, ऐसे करते हैं, इसको भी देख लेते हैं साथ में। जेड आएगा 26 पर, वाई आएगा 25 पर, एक्स आएगा 24 पर, डब्ल्यू आएगा 23 पर। तो यहां पर मेरे भाई देखो, इसमें से एक घटा है तो 26 में से एक घटेगा 25। 25 का लॉजिक तो इसमें नहीं है मेरे भाई, ठीक है, 25 का लॉजिक तो इसमें नहीं है। तो और क्या लॉजिक हो सकता है मेरे भाई? ठीक है, और क्या लॉजिक इसमें हो सकता है, तो ध्यान से देख सकते हैं हम लोग भाई। ठीक है, तो या फिर इसको ऐसे करने की भी क्या जरूरत है, तो ऐसे ही हो जाए। देखो, एन का उल्टा एम होता है, एम का उल्टा एन, एल का उल्टा ओ, जे का उल्टा क्यू। तो जेड का उल्टा ए होता है, वाई का उल्टा बी होता है, एक्स का उल्टा सी होता है और डब्ल्यू का उल्टा डी होता है। तो ए बी सी डी, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। ठीक है मेरे भाई, तो ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये तो अपोजिट है, तो अपोजिट होगा तो डी आंसर आपका हो जाएगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं भाई। देखो, डी और ए भाई हैं, फिर तुमसे बोला कि जो डी है ना, डी वो सी का पुत्र है, बी सी का पापा है, संबंध के संदर्भ में ए बी का क्या लगता है? सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे सवाल का आंसर करेंगे। ठीक है भाई, आपसे बोला कि डी और ए भाई है, डी सी का पुत्र है, बी सी का पापा है, तो संबंध के संदर्भ में ए बी का क्या लगता है? तो मेरे भाई ध्यान से देखो, डी और ए आपस में क्या लगते हैं? सर डी और ए आपस में क्या लगते हैं मेरे भाई? भाई लगते हैं। तुमसे बोला कि जो डी है ना, डी सी का बेटा है, तो डी जो है सर ये बेटा लगता है मेरे भाई किसका? सर ये तो सी का बेटा लगता है। और बी जो है सी का पापा है, तो सी का पापा कौन है? सी का पापा कौन है? तो देखो, ये अगर बेटा है तो ये इसका क्या लगेगा? ये इसका पापा लगेगा। ठीक है मेरे भाई, और इसका पापा है कौन मेरे भाई? इसका पापा है कौन मेरे भाई? आपका बी है। ठीक है भाई, इसका पापा कौन है? तो मेरे भाई आपका बी है। ठीक है भाई, तो अब सवाल को देख लो, समझ में आ गया होगा। ठीक है, ध्यान से देखो, तुम लोगों से बोला है कि डी और ए तो भाई है, तो ये तो आपस में मैंने भाई बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, आगे तुमसे बोला कि डी सी का पुत्र है, तो ये जो डी है ना, डी वो सी का बेटा है। अब सी का बेटा है तो ये इसका पापा लगे भाई, ये बेटा है तो ये पापा है, सीधी सी बात है। फिर तुमसे बोला कि बी जो है सी का पापा है, सी का पापा कौन है मेरे भाई? बी है। तो मान लो कि ये मैं हूं, ये मेरा भाई है, मेरे भाई के पापा मतलब मेरे भी पापा, और मेरे पापा के पापा मतलब मेरे दादा। तो अगर ये मेरे दादा हैं तो मैं इनका क्या लगूंगा? पोता लगूंगा। क्या लगूंगा? पोता। पोता मतलब पुत्र। ठीक है, तो ये मैं हूं तो ये मेरा भाई है, मेरे भाई के पापा मतलब मेरे भी पापा, और मेरे पापा के पापा मेरे दादा, तो ये दादा है तो मैं इनका पोता हूं। तो सभी से रिक्वेस्ट है मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, तो सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। ध्यान से देखो मेरे भाई, ध्यान से ये देखना है कि इन तीनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, ऐसा ही संबंध आपको बताना है, इनमें से किसके बीच में होगा। तो बताओ भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा? तो फटाफट कमेंट करो भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो भाई, इस सवाल का आंसर क्या? तो मेरे भाई देखो, ये तो सिंपल है भाई। देखो, ये तो सिंपल है कि P के बाद में Q, Y के बाद में Z, D के बाद में E और O के बाद में P। ये तो सही है। Q के बाद में R आता है, N के बाद में U आता है क्या? यार N के बाद में U आता है, कभी नहीं आया ये तो ये तो गलत हो गया। F के बाद में G, X के बाद में Y, A के बाद में B और G के बाद में, ये तो सही है। F के बाद में G, X के बाद में Y, A के बाद में B और G के बाद में H, ये भी सही है।
Q के बाद में R, T के बाद में U, N के बाद में O और D के बाद में E, ये भी सही है। अब फिर आगे चलो मेरे भाई, ठीक है। तो अब अगर तुम आगे चलोगे तो मेरे भाई अब ध्यान से देखो भाई, M के बाद देखो, N के बाद में O आता है और O के बाद में P आता है, यानी कि भाई दो अक्षर जोड़ने पड़े। W के बाद में X आता है और X के बाद में Y आता है, सही है। B के बाद में C आता है और C के बाद में मेरे भाई D आता है। M के बाद में N और उसके बाद में आता है मेरे भाई आपका, तो दो अक्षर जोड़ दो मेरे भाई, ठीक है। H के बाद में I के बाद में J, तो ये तो गलत हो गया। E के बाद में F के बाद में G, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर देखो, O के बाद में P और P के बाद में Q, R के बाद में S और उसके बाद में T, L के बाद में M और उसके बाद में N, B के बाद में C और उसके बाद में D। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आ जाओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने है। निम्नलिखित प्रश्न में एक संख्या श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। सही विकल्प का चयन करें जो समान स्वरूप या पैटर्न को जारी रखेगा और रिक्त स्थान को भरेगा। सभी बच्चे बताएंगे इस खाली स्थान में क्या आएगा। तो देखो भाई बड़ा ही सिंपल सवाल है, ज्यादा मेहनत करनी है नहीं। तो देखो 10 है, तो 10 दूना क्या होता है सर? 10 दूना 20 होता है। 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 होता है, जो कि है यहाँ पर। फिर 22 दूना क्या होता है? 22 दूना 44 होता है और 44 में 2 जोड़ेंगे तो 46 होता है, जो कि है यहाँ पर। फिर 46 गुणा में 2 करेंगे तो 92 होता है और 92 में 2 जोड़ेंगे तो 94 होता है, ठीक है। फिर मेरे भाई 94 गुणा 2 करेंगे तो आंसर आता है 4 दूनी 8 यानी कि 182। इसमें 2 जोड़ेंगे, सॉरी गलती कर दी भाई, 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, 188 आता है। इसमें 2 जोड़ेंगे तो 190 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है, ठीक है भाई। तो गुणा 2 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 2, तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो मेरे भाई अगला सवाल क्या, अगला सवाल यह है कि पीयूष, रोहन, शशि, तरुण, वसीम और वेदांत केंद्र की ओर मुंह करके एक व्रत में बैठे हैं। तुमसे बोला गया कि जो वेदांत है वो शशि के बाईं ओर दूसरे, ठीक है बाईं ओर है भाई, ठीक है शशि के बाईं ओर, ठीक है भाई शशि के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है और वसीम और तरुण के बीच में बैठा हुआ है। तुमसे ये भी बोला शशि जो है रोहन या तरुण का पड़ोसी नहीं है, तो पीयूष के निकटतम दाएं में कौन बैठा है? तो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो ये मैंने एक वृत्ताकार मेज बनाई, ठीक है भाई, ये मैंने एक वृत्ताकार मेज बनाई, ठीक है। अब इसमें देखो कितने हैं भाई, 3 और 3 6 है। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। सबका मुंह केंद्र की तरफ है। आप लोगों से बोला है कि मेरे भाई वेदांत जो है शशि के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, तो मेरी मर्जी मैंने शशि को यहां बैठाया। अब शशि के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन है? वेदांत। तो बाईं और पहला और दूसरे स्थान पर कौन है? वेदांत। अब ये जो वेदांत है ना भाई, वसीम और तरुण के बीच में है, वसीम और तरुण के बीच में, शशि रोहन या तरुण का पड़ोसी नहीं है। तो ऐसे करो मेरे भाई, तरुण को तुम यहां पर बैठाओ, तो वसीम और तरुण के बीच में, तो वसीम को अब तुम यहां पर बैठा दो। शशि का पड़ोसी ना तो रोहन है और ना तरुण है, तो ना तो रोहन हो सकता है ना तरुण, तो ऐसे करो रोहन को भी फिर तुम यहां पर बना दो। एक आदमी बचा पीयूष, पीयूष को मैंने यहां बिठा दिया। सवाल को फिर से देख लो भाई, तुमसे ये बोला है कि वेदांत जो है शशि के बाईं ओर से दूसरे स्थान, तो शशि के बाईं ओर पहला और दूसरे स्थान पर कौन है? वेदांत। तुमसे ये भी बोला कि वसीम और तरुण के बीच में है, तो ये रहा वसीम और ये रहा तरुण।
तुमसे ये भी बोला कि शशि जो है रोहन या तरुण का पड़ोसी नहीं है, तो शशि के आसपास में ना तो रोहन है और ना ही तरुण है। तुमसे बोला पीयूष के निकटतम दाएं कौन बैठा है, तो ये रहा पीयूष, इसके निकटतम दाएं कौन बैठा है, रोहन। तो जिन्होंने रोहन आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दी गई एक संख्या श्रृंखला में किस विकल्प का चयन करना चाहिए जिससे समान स्वरूप पैटर्न रहे जारी रहे, रिक्त स्थान भरा जाए। तो सभी बच्चे बताएंगे कि ये जो खाली स्थान है इसकी जगह पर कौन सा अक्षर आप लोगों का आएगा, क्या 19, 26, 25 या फिर मेरे भाई आपका 1। तो ध्यान से देखो भाई, अगर ऐसे में इसको करता हूं, देखो 2 में 1 जोड़ूंगा तो मेरे भाई 3 आएगा, 3 में 7 जोड़ूंगा तो मेरे भाई 10 आएगा, 10 में 5 जोड़ूंगा तो मेरे भाई 15 आएगा। अब फिर इसमें भाई, इसमें मैंने 6 जोड़ा है, इसमें मैंने 2 घटाया है, ठीक है भाई, इसमें मैंने 6 जोड़ा, इसमें मैंने 2 घटाया। अब फिर से अगर मैं 6 जोड़ दूं, इसमें फिर से 6 जोड़ दूं तो ये 11 हो जाएगा। 15 और 11 कितना होता है, 26 होता है। तो जिन्होंने आंसर 26 दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का गलत, ठीक है भाई। तो मेरे भाई पहले 1 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर मैंने एक बार और डिफरेंस लिया, तो 1 में 6 जोड़ूंगा तो 7 आएगा, 7 में से 2 घटाऊंगा तो 5, तो एक बार 6 जोड़ दो, फिर 2 घटा दो, फिर 6 जोड़ दो, फिर 2 घटा दो, तो 5 में 6 जोड़ूंगा 11, 15 और 11 कितना होता है, 26 होता है। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। या फिर इस सवाल को करने का दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका यह है मेरे भाई, यहाँ पर 2 है, इसको मैं लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर प्लस में 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2। 3 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर माइनस का 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 घटाएंगे तो मेरे भाई 3। 10 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर प्लस में 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो मेरे भाई 10। 15 को मैं लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर माइनस का 1, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 1 घटाऊंगा तो 15। 15 ठीक है भाई, तो 1 2 3 4 आगे आएगा 5 का स्क्वायर, +1 -1, +1 -1 आगे करो +1, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में 1 जोड़ूंगा तो आंसर आएगा 26। तो 26 मेरे भाई इसी ऑप्शन में। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है ऑप्शन बी उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। तो उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।